दोस्तों अब बारी है टैली प्राइम के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सीखने की। हमने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सीखा, हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी सीखा, कैसे किया जाता है अकाउंटिंग उसके अंदर, टैली के अंदर आई मीन टू से। तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये है पार्ट 1 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखिए, आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स परचेस किए जाते हैं और गुड्स बेचे जाते हैं। जिस फॉर्म में गुड्स को परचेस किया जाता है उसी फॉर्म में बेचा जाता है, राइट। ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, जिस फॉर्म में गुड्स को परचेस किया जाता था उस फॉर्म में नहीं बेचा जाता था, यानी रॉ मटेरियल परचेस किया जाता था और उसे फिनिश गुड्स करके बेचा जाता था, राइट। ये हमने भी सीखा है, डिटेल में सीखा है। अब क्या होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानते हैं। ऐसी कंपनी जहां पे कोई गुड्स नहीं बेचे जाते या गुड्स खरीदे भी नहीं जाते, याद रखिए, वहां पे बस सर्विसेज दी जाती है या सर्विसेज ली भी जाती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उस सर्विसेज के बदले में पेमेंट कलेक्ट किया जाता है या पेमेंट दिया जाता है, सर्विस अगर आपने ली है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब ऐसी अकाउंटिंग जहाँ पे की जाती है वहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग बोला जाता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपके एरिया में कोई डॉक्टर है और जिसकी हेल्थ मतलब जो ट्रीटमेंट प्रॉपर, जिसकी हेल्थ नहीं ओके जो ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करता है तो आप उसके पास नहीं जाओगे। उसकी खुद की हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है तो वो दूसरे की हेल्थ क्या ठीक करेगा। तो ऐसे डॉक्टर के पास आप बिल्कुल नहीं जाओगे। मतलब उसका ट्रीट करने का जो तरीका है ना लोगों को, वो अच्छा नहीं है। पेशेंट के साथ अच्छे से बात नहीं करता है या फिर वो प्रॉपरली सर्विस भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे डॉक्टर के पास आप नहीं जाओगे। वहाँ पर सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए, उसी डॉक्टर के पास जाओगे आप। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं देखी जाती, मतलब कितना भी दूर रहने दो। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, अभी मैं आपसे कितना दूर हूँ फिर भी आप मेरा कोर्स सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्विस, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्विस डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर्विस में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी क्वालिटी देता है वो क्वालिटी की वजह से उस कंपनी का बेनिफिट होता है। या इंडिविजुअल, जरूरी नहीं कि मैं कंपनी की बात करूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल भी कोई सर्विस, कोई व्यक्ति अगर सर्विस दे रहा होगा तो वो भी सर्विस मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही हो गया। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जीएसटी एंड ऑल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में होता है ना, वो भी एप्लीकेबल हो सकता है अगर उसका टर्नओवर उतना होता है तो मुझे कहना ये है बेसिकली कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दी जाती है। वो क्लासेस रह सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आगे आपको दिखाता हूँ। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक कोई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है या फिर आपकी कंपनी है तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे कस्टमर को, और कस्टमर उसके बदले में आपको देगा पैसे, पेमेंट, राइट। आप बिल रेज करोगे और उसका पेमेंट कस्टमर आपको देने वाला है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और इजीली आपको समझ में होगा कि भाई हमें सर्विस देनी है और उसके बदले में हमें पेमेंट कलेक्ट करना है। दैट्स इट, ओके। अब कौन कौन सी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मतलब बहुत सारी रहती है। वैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ। जैसे एजुकेशनल सर्विस रहती है, कंसल्टेशन सर्विस रहती है, कोई कंसल्टिंग है ना, परामर्श बोलते हैं ना हम उसे, वो देना, तो कंसल्टिंग सर्विस हो गई। हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, अभी आपको मैंने डॉक्टर की बात की तो वैसे हेल्थ केयर सेंटर्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स और ऑल, वो लोग आपको कुछ बेच नहीं रहे, आपको वो लोग सर्विस दे रहे हैं आपका। और बैंकिंग सेक्टर्स में भी आपको सर्विस मिलती है। होटल एंड रेस्टोरेंट में भी आपको सर्विस मिलती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज भी होती है आपको। सभी आगे जाकर आप अकाउंटेंट बनोगे तो आप भी आपकी सर्विस किसी को दोगे तो वहाँ पे आप ऑडिटिंग या अकाउंटिंग जो भी कर रहे हो तो उसकी भी आपको क्या मिलेगा, मतलब पेमेंट मिलेगा, फीस मिलेगी। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। सो ये एक मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, ऐसे बहुत सारे आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको वो देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप पता कर सकते हैं जहाँ पे गुड्स का डील नहीं होता है आपको वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। गुड्स नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए टैली के अंदर हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बस कंपनी क्रिएशन बताऊंगा और जीएसटी वगैरह एक्टिवेट करूंगा। एग्जांपल क्या है, एनआईटी कंप्यूटर क्लासेस। ये एक कंप्यूटर क्लासेस मतलब हम एक शुरू से बिजनेस ले रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे अनवी, ये बिजनेस ओनर का नाम है, अनवी स्टार्टेड अ कंप्यूटर क्लास विथ नेम एनआईटी कंप्यूटर क्लासेस। कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज़। तो उसने बिजनेस में कैपिटल लाया, ब्रिंग अ कैपिटल इनटू बिजनेस ₹2 लाख। अनवी ने कितना बिजनेस लाया, अनवी ये बिजनेस ओनर का नाम है। और मैंने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा। हमें बस यहाँ पे सीनैरियो या कंसेप्ट समझना है, बाकी इतना मतलब डिटेल एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2 लाख रुपए का कैपिटल लाया गया है। तो एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। एकदम स्टार्टिंग के एंट्रीज़ में, मतलब टैली प्राइम की एकदम शुरुआती एंट्रीज़ में मैंने रिसिप्ट वाउचर कब कब यूज़ हो सकता है इसके सीनैरियोज आपको मैंने बताए थे, राइट गाइज। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, F6 हम प्रेस करेंगे।
क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट होगा, डेबिट में कैश अकाउंट होगा। और कंप्यूटर क्लास की इमेज भी दिखाई दे रही है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस की इमेज थी पहले जहाँ पे मैं काम करता था, अभी मैंने वो छोड़ दिया अब सब ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है, मैं आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल रहता हूँ। फिलहाल तो ये बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी अच्छी लगती है, मैं करता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए हम टैली में आ चुके हैं, यहाँ पे कोई पहले से कंपनी है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो कंट्रोल F3 या फिर Alt F1 प्रेस करके इसे बंद कीजिए और नई कंपनी बनाने के लिए आ जाइए क्रिएट कंपनी ऑप्शन में। अब हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, ये देखिए क्रिएट कंपनी, एंटर कीजिए NIT कंप्यूटर क्लासेस और कंप्यूटर क्लास, व्हाटएवर यू कैन राइट डाउन, NIT कंप्यूटर क्लासेस, ये उसका नाम है क्लासेस का, या फिर क्लास बोलोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ, अभी एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ यार। सो यहाँ पे एड्रेस की ज़रूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। चलो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ इसे, बाकी सारी चीज़ें नहीं, कंट्रोल A बटन प्रेस कर दो। अब मैंने ये करने के बाद आपको पता है टैली प्राइम सीख रहे हो तो यहाँ पे GST इनेबल करने के लिए आपको तुरंत आ जाएगा, इनेबल क्रिएटेड लाइक कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आई मीन टू से। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो, और एंटर करके यहाँ पे राइट साइड में आना है और यहाँ पे देखिए इनेबल GST, राइट। यहाँ पे आप TDS भी इनेबल कर सकते हैं, याद रखिए TDS भी इनेबल आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने किसी को ऐसा पेमेंट किया है जो कि टैक्स के दायरे में आ रहा है, राइट। या फिर आप ऐसा पेमेंट वहाँ पे टैक्स कट हो रहा है आपका, जो भी है, इसके लिए TDS की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में भी TDS की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रेडिंग में भी TDS की ज़रूरत पड़ सकती है। और TDS के लिए मैंने सेपरेटली एक चैप्टर बनाया, मतलब एक पूरा ना 10 चैप्टर्स अलग अलग मैंने उसमें एक्सप्लेन किया TDS। तो यहाँ पे फिलहाल हम और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे TDS की एंट्री डाल के। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें बस हम GST ये ही एक्टिवेट करेंगे, आप TDS को भी इनेबल कर सकते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन में TDS की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे हमारी कंपनी का स्टेट हम लेंगे रेगुलर। यहाँ पे देखिए रेगुलर या कंपोजिशन आप ले सकते हैं। चलिए आपका बिजनेस छोटा है, 1.5 टर्नओवर करोड़ से नीचे है तो 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप कंपोजिशन में जा सकते हैं। और उसके लिए भी क्या स्कीम है आपको पता है ऑलरेडी, तो वो सारी कंपोजिशन में भी जा सकते हैं या रेगुलर में भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं रेगुलर ही ले रहा हूँ, आपका कैसा रजिस्टर है उसके ऊपर ये नहीं रहेगा। और अदर टेरिटरी है नहीं हमारे। और GSTN नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे GSTN नंबर दिया नहीं, यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं, AAPDPS 1234D 1Z5, ओके, ये एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बीच में पैन कार्ड नंबर कुछ इस तरह से रहता है, जैसे कि 5 अल्फ़ाबेट 4 नंबर और फिर से 1 अल्फ़ाबेट। तो उसमें 10 डिजिट बीच के जो मैंने आपको बताया था, पहला 2 डिजिट है ना स्टेट कोड रहता है, रिपीट, पहले 2 डिजिट स्टेट कोड, बाद में 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर और लास्ट के 3 डिजिट जोनल एरिया कोड या फिर रैंडम नंबर रहता है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले ही जान ली, पहले के वीडियोस में बताया दिया मैंने GST के अंदर जब हम GST सीख रहे थे। यहाँ पे हम रिटर्न कैसे भर रहे हैं, मंथली या क्वार्टरली, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। ई-वे बिल नहीं जनरेट करने की ज़रूरत, यहाँ पे सर्विसेज है और इसे एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे बस GST इतना ही करो, ओके, दैट्स इट। अभी यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करो, कंट्रोल A, दैट्स इट, हो गया, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। तो कंपनी क्रिएशन हमने देख लिया इस पार्ट के अंदर कि हमारी जो NIT कंप्यूटर क्लासेस नाम की कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी जो एंट्री है जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम जान लेते हैं। इसमें कंपनी पहले क्रिएट करो, GST एक्टिवेट करके रखो, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, अच्छा रहेगा। इस पार्ट में इतना ही था। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने देखा क्या होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई सर्विस देने की सोच रहे हो तो वहाँ पे क्वालिटी देने की सोचो दोस्तों। सो क्वालिटी दोगे तो लोग जुड़ेंगे, ये तो सही बात है ना। जैसे हमारे टैली कोर्स में दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि क्वालिटी है भाई, क्वालिटी। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।